शिव पुराण में आया है कि हमारे धर्म में कोई देवी देवता ऐसे नहीं जिनके नाम का अर्थ कल्याण करने वाला हो। अकेले एक देवादिदेव महादेव ही है जिनके नाम का अर्थ निकलता है कल्याण करने वाला। श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक है कि वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम सद्यो हृदयवरोध्यते त्रिकृतभी शुश्रूषुभिस्तक्षणा शुश्रूषुभिस्तक्षणा। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक कह रहा है कि शिव का मतलब है कल्याण करने वाला। अब जब जिसके नाम का ही अर्थ कल्याण करने वाला हो, यदि हम उनकी शरण में चले जाएं तो बताइए क्या होगा। भाई जिन शिव के अर्थ ही कल्याण करने वाला है, यदि हम उन्हीं देवादिदेव महादेव की कथा सुन लें तो बताइए जीवन में क्या कुछ नहीं मिल सकता। जिसका नाम ही कल्याणकारी है, जिसका नाम ही यदि हमने ले लिया, शिव शिव यदि हमने मुख से कह दिया, तो शिव पुराण में कथा थी कि जो शिव 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 मुख से कहता है ना, क्यों देखो गर्मी बहुत है भैया, अभी 9 तपस चल रहे हैं लगभग, यहाँ क्या पूरे भारतवर्ष में ही गर्मी है। तो ज्यादा गर्मी लगे और नर्मदा का तट है, तपस्या की भूमि है, त्याग की भूमि है, इसी कारण नर्मदा के तट पर बैठकर जिसने त्याग कर लिया, और वो भी इस गर्मी में, क्या बिना एसी के, तो इसी कारण शिव पुराण में लिखा है जिसको ज्यादा गर्मी लगे तो मुख से शिव 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 शिव, इसको शीतलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। आप प्रैक्टिकल करिएगा, शिव 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 खूब 108 बार कहिए और एकदम हवा को अंदर खींचिए तो आपकी तालू में अपने आप जल की एक बूंद आ जाएगी, उसको शीतलीकरण कहते हैं। क्या? क्योंकि तपस्या की, त्याग की, कहते अन्य क्षेत्रों पर किया गया कोई भी पुण्य कार्य, अन्य क्षेत्रों पर, अन्य तीर्थों में सुनी गई 1 करोड़ शिव पुराण की कथा और नर्मदा के तट पर सुनी गई 1 शिव पुराण की कथा, दोनों का पुण्य फल बराबर ही मिलेगा। आप चाहे इतनी पावन पवित्र तिथियों में देखिए लिखा हुआ है गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी पर सौभाग्य समझिए कि हमें मां नर्मदा की गोद में बैठकर बाबा की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। और भैया ये तो हमारे महादेव की दयालुता है, महादेव की कृपा है, क्योंकि महादेव का स्वभाव ही करुणा करने का। आपको सच बतावें तो पहले ये कथा हरिद्वार होने वाली थी, किंतु किसी कारणवश हमने कहा अब कथा तो करनी कहाँ की जाए, तो अट्टहासी जैसे बाबा ने प्रेरणा दी हो कि भैया नर्मदा का तट बहुत बढ़िया रहे। हमने कहा फिर कोई तिथि देखनी चाहिए बढ़िया सी, तो अब तिथि भी मिल गई, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी। हमने कहा बाबा जय हो आपकी, क्योंकि गंगा दशहरा में तो हरिद्वार में केवल गंगा जी मिलेंगी, किंतु नर्मदा जल में तो उस दिन गंगा और नर्मदा दोनों ही हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे मां नर्मदा का तट, कहते हैं मां नर्मदा सहज में ही सिद्धि प्रदान करने वाली है। गंगा का स्नान और नर्मदा का दर्शन, ये दोनों ही एक साथ एक से पुण्य के हमें भागी बनाते हैं। गंगा का स्नान और नर्मदा का दर्शन। देखिए नदी कहते किसको है? बोले नदी का अर्थ है नाद्यः इति नदी, नद्यः इति नदी। नदी का मतलब है जिसमें नाद हो, जिसमें आवाज आए। और आप कभी नर्मदा के तट पर बैठिएगा, नर्मदा के तट पर बैठकर कभी भगवान शिव का जाप करिएगा, राम जी का जाप करिएगा, आपको कोई आवाज नहीं आएगी, केवल और केवल नर्मदा का नाद ही आपके कानों में जाएगा। और शिव पुराण में लिखा है कि नर्मदा का नाद ही ब्रह्म का नाद है।